प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। व्याकरण के अंतर्गत हम आपके लिए अपठित गद्यांश लेकर आए हैं। अब हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश क्या होता है और अपठित गद्यांश के बारे में पूर्व में मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूं, उसमें सारा समझा चुका हूं। और अब हम अपठित गद्यांश में गद्यांश का अनुवाद करेंगे पहले, फिर उसमें प्रश्नोत्तर कैसे हल करते हैं और वो सारा तरीका आपको बताया जाएगा। आइए मेरे विद्यार्थियों समझते हैं। अपठित गद्यांश जो कभी पढ़ा गया नहीं हो वो अपठित गद्यांश, कभी हमने देखा नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी सुना नहीं। ठीक है, देखिए अपठित गद्यांश क्या है। ये आपके स्क्रीन पर आपके सामने सुंदर सा लिखा हुआ, अच्छे से आप कॉपी में इसको नोट करेंगे। ठीक है, पूरा। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर नोट करके और लिखेंगे। जो मैं उत्तर बताऊंगा आप आराम से नोट करेंगे, लिखेंगे। वीडियो से देख के आप कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, गंगा तटे, गंगा तटे पाटलिपुत्र नाम एक नगरम अस्ति। बच्चों, पाटलिपुत्रम, यहाँ करेक्शन करेंगे, पाटलिपुत्रम एक नगरम अस्ति। गंगा के किनारे पर, पहले आप पैराग्राफ को पढ़ें अच्छे से और साथ साथ अनुवाद करें। पैराग्राफ कैसे अटेंड करें वो बताया जा रहा है। ठीक है, गद्यांश आए उसको ढंग से पढ़ें, उसका अनुवाद करें, फिर क्वेश्चन आंसर का मन में अर्थ करें, फिर उसका उत्तर अटेंड करें, ढूंढें। गंगा के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर है। पाटलिपुत्र नामक, विद्यार्थियों यहाँ पर मैंने जो आपको अभी बताया है वो मैं करके करेक्शन करके बताता हूँ। पाटलिपुत्र नामक, ठीक है, पाटलिपुत्र नामक एक नगर है। एतत् कुसुमपुरम अपि कथ्यते, इसे कुसुमपुर भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रीष्म एक नर शीघ्रम गच्छति, इसमें ग्रीष्म यानी गर्मियों के दिनों में एक मनुष्य शीघ्र जा रहा था, यानी कि एक मनुष्य तेज शीघ्र जल्दी जा रहा था। ठीक है, गंगा के किनारे पर पाटलिपुत्र नामक एक नगर है और इसको कुसुमपुरम भी कहा जाता है। गर्मियों में एक मनुष्य शीघ्र जा रहा था, अचानक उसके पैरों के नीचे डाब, कुश यानी डाब का कांटा आ गया और उसने गिरते हुए उसने अपने आप को बचाया। वह खड़ा रहा, गिरा नहीं। और वह क्रोधित तो हुआ परंतु विचलित नहीं हुआ। विचलितः न अभवत्, विचलित नहीं हुआ। वह कंटकम समूलम नष्टम, उसने सह यानी उसने या वह उसने कांटे को जड़ सहित नष्ट करके ही आगे बढ़ा। ठीक है, जड़ सहित उसने कांटे को नष्ट कर दिया, निकाल दिया और आगे चलने लगा, बढ़ा। उसका नाम था चाणक्य। उसका क्या नाम था बच्चों? चाणक्य। चाणक्य नवनंदनम, यानी चाणक्य ने नवनंदों को नष्ट करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया। ठीक है, चंद्रगुप्त को वहां पर राजा बनाया। अस्य दृढ़ संकल्प दृष्टवा, इसके दृढ़ संकल्प को देखकर चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित हुआ। कौन प्रभावित हुआ? चंद्रगुप्त बहुत प्रभावित हुआ। वह बुद्धिमान और शास्त्र में पारंगत महान अर्थशास्त्री, श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था। ठीक है, बुद्धिमान था, शास्त्र में पारंगत था, महान अर्थशास्त्री था और राजनीति में श्रेष्ठ था। क्या था? बहुत ही श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था। साम दाम दंड, ठीक है, साम दाम दंड भेद इत्यादि नीतियों में वह विज्ञाता था। बहुत ही वो श्रेष्ठ था, विज्ञाता था। और तस्य मनसी, उसके मन में क्या नहीं, मतलब उसके मन में क्या चलता है इसका अनुमान कोई भी करने के लिए समर्थ नहीं था। यानी कि चाणक्य के मन में क्या चल रहा था इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता था, चाणक्य के मन में क्या चल रहा है। ठीक है, मनसा चिंतते कार्यम, मन से निरंतर वह सोचते हुए कार्य को और उसको कार्य को व्यवहार में परिणित करने वाला उसका ऐसा सिद्धांत था। यानी कि मन से वह कार्य करता था लेकिन वह कार्य को व्यवहार में भी बदल देता था, परिणत कर देता था। ठीक है, उसका सिद्धांत था, ऐसा उसका सिद्धांत था। बच्चों, इस पैराग्राफ में सर्वनाम शब्द भी आ रहे हैं। तस्य सर्वनाम शब्द है, संज्ञा पद पूछा जाएगा।
ठीक है, से सर्वनाम पद या संज्ञा पद पूछा जा सकता है, से सर्वनाम पद या संज्ञा पद पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जगह जगह बच्चों ये से आ रहा है, तो ये सह जो है ये बच्चों सर्वनाम पद होगा, से की जगह नरह, क्या होगा बच्चों, नरह, ये ध्यान रखना, मनुष्य। और जहाँ तस्य आ रहा है यहाँ पर सर्वनाम पद की जगह संज्ञा पद होगा बच्चों चाणक्य, क्या होगा, चाणक्य। जिस विभक्ति जिस वचन में सर्वनाम पद हो उसी विभक्ति उसी वचन में संज्ञा पद का उत्तर देना है, यहाँ चाणक्य होगा। और यहाँ पर अस्य आया बच्चों, इसकी जगह सर्वनाम पद संज्ञा पद होगा चाणक्य, क्योंकि चाणक्य का दृढ़ संकल्प क्या था, ठीक है। तो ये सर्वनाम पद आए हैं, पहले आप सर्वनाम पद सिलेक्ट कर लो, उनकी जगह संज्ञा पद बनाओ, आसानी से एक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इस तरह से पैराग्राफ को पढ़ें समझें। फिर देखो बच्चों जगह जगह ये आपकी क्रिया आ रखी है, अभवत क्रिया है, ठीक है, आसीत क्रिया है, अगच्छत क्रिया है, जहाँ जिसमें धातु हो, क्रियापद क्या, क्रियापदम के जिसमें धातु दिख जाए, अस धातु, गम धातु, वो आपकी क्रियापद, ठीक है। आगतम क्रियापद, अस्ति क्रियापद, ठीक है, कथ्यते ये आपकी वाच्य के अकॉर्डिंग क्रियापद, आत्मनेपदी के अंतर्गत तस्य, ठीक है बच्चों। अब ये अचानक उसके पैर में, तो यहाँ तस्य सर्वनाम पद, इसी जगह संज्ञा पद क्या होगा, नरस्य, ठीक है ना। तो इस तरह से क्रियापद, कर्ता पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद सब इसके अंदर हैं। और एक पद में पूर्ण वाक्य क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शीर्षक बनेगा, सब कुछ पूछा जाएगा। तो ठीक है, तो आप जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब हम जानते हैं कि शीर्षक बच्चों क्या बनेगा। देखिए बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, एक पदेन उत्तरत, क्या पूछा जा रहा है, एक पदेन उत्तरत पूछा जा रहा है। पाटलिपुत्रम नगरम कस्याः नद्याः तटे अस्ति, पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे पर है, कस्याः पूछा जा रहा है बच्चों, कस्या नदियाँ यानी किस नदी के किनारे पर है। प्रश्न आए तो उसका हिंदी अर्थ करो, किस विभक्ति में उत्तर पूछा उसी विभक्ति उत्तर देना है, एक पदेन है तो एक पद में ही देना है। तो आइए पैराग्राफ में जाते हैं, पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे पर है, तो देखते हैं कौन सी नदी है वो। देखो गंगा तटे, बात समझ आ गई, गंगा तटे, गंगा नदी के किनारे पर। तो बच्चों यहाँ पर उत्तर है ना, आप कैसे देंगे, देखिए पाटलिपुत्र नगर किस नदी के किनारे पर है, ये पूछा जा रहा है कि कस्या नद्या तटे, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं गंगा, ठीक है, कस्या गंगा याह, आप ऐसे उत्तर देंगे, गंगायाः नद्याः तटे, ये आप एक पदेन हो गया, ठीक है। गंगायाः, गंगा नदी के किनारे पर, गंगाया कस्या गंगाया नदिया तटे। अगर आप उत्तर अलग से शॉर्ट में देते हैं तो गंगा तटे, गंगा तटे। आपके दो आंसर हैं, दोनों लिखने, कोई एक बोर्ड में देना है, ठीक है। इसी क्रम में द्रुतगामी ने मनुष्य से किम नाम, द्रुतगामी ने मनुष्य से किम नाम आसीत, यानी कि तेज चलने वाला मनुष्य जो था वो कौन था, उसका क्या नाम था, नाम पूछा जा रहा है बच्चों। द्रुतगामी ने मनुष्य से किम नाम आसीत, चाणक्य, किम प्रथम एकवचन है तो चाणक्य देना है बच्चों, ठीक है। इसी तरह से चाणक्य से किम दृष्टवा चंद्रगुप्त प्रभावित अभवत, यानी कि चाणक्य का क्या देखकर चंद्रगुप्त प्रभावित हुआ। आइए पैराग्राफ में जाते हैं, देखो ये रहा, अस्य दृढ़ संकल्प से दृष्टवा, यानी दृढ़ संकल्प से, दृढ़ संकल्प को देखकर प्रभावित हुआ कौन, चंद्रगुप्त। तो देखो चाणक्य का क्या देखकर, तो यहां पर लिखेंगे दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्पम, एक पदेन उत्तर आ गया, यानी कि दृढ़ संकल्प को देखकर चंद्रगुप्त प्रभावित हुआ। किम नाम नगरम कुसुमपुरम अपि कथ्यते, किस नगर को कुसुमपुर भी कहा जाता है। तो अपन पढ़ चुके थे, पहली लाइन में था, क्या था, ये रहा, पाटलिपुत्र नामक एक नगरम कुसुमपुरम, तो यहाँ लेंगे पाटलिपुत्र नामक। तो यहाँ पे हम उत्तर लिखेंगे किम नाम, तो यहाँ लिखेंगे पाटलिपुत्रम, बात समझ आ गई। तो इस तरह से आप उत्तर देंगे पाटलिपुत्रम, ये रहा पाटलिपुत्रम, ये आपका उत्तर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं बच्चों, पूर्ण वाक्य उत्तर पूछा जा रहा है, पूर्ण वाक्य उत्तर यानी कि पूरा उत्तर दो, पूरा कैसे उत्तर होगा। चाणक्य कह सिद्धांत आसीत, चाणक्य का कौन सा सिद्धांत था, ठीक है, चाणक्य का क्या सिद्धांत है, कौन सिद्धांत था। तो पैराग्राफ में देखते हैं बच्चों, पैराग्राफ में क्या है, ये रहा बच्चों,
यहाँ पर मनसा चिंतिते कार्यम कार्ये चापि नियोजित इति तस्य सिद्धांत से आशीत। पूछा गया है पहले का, ये अपना पूर्ण वाक्य का पहले का उत्तर है, फर्स्ट का पूर्ण वाक्य का है मनसा चिंतिते कार्यम, ये पूरा यहाँ तक आएगा बच्चों सिद्धांत से आशीत। बात समझ आ गई? तो ये है पहले का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फर्स्ट पूर्ण वाक्य उत्तर। फिर बाद में दूसरा है चाणक्य कम नष्टम कृत्वा कम सिंहासने स्थापितवान। चाणक्य ने क्या नष्ट करके किसको सिंहासन पर स्थापित किया? तो कम की जगह बच्चों देखो पैराग्राफ में चलते हैं, इसका उत्तर ढूंढते हैं। यानी कि चाणक्य ने नवनंदा नष्टम, तो ये उत्तर आएगा कम की जगह नवनंदा नष्टम, नवनंदम और करके चंद्रगुप्त को सिंहासन पर स्थापित किया। तो ये बच्चों यहाँ पर दूसरा पूर्ण वाक्य का उत्तर है। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरे का उत्तर है। बात समझ आ गई? तो कम की जगह लिखेंगे नवनंदन और चंद्रगुप्तम सिंहासने स्थापितवान। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर कम की जगह चाणक्य नवनंदन या नवनंदम, और यहाँ पे नष्टम कृत्वा लिखे, यहाँ कम की जगह क्या आएगा चंद्रगुप्तम सिंहासने, ठीक है, सिंहासने स्थापितवान। पूरा उत्तर इस तरह से आप दे सकते हैं। अगला चंद्रगुप्त चाणक्य से कम गुणम दृष्टवा प्रभावित अभवत, यानी चंद्रगुप्त चाणक्य के कौन से गुण को देखकर प्रभावित हुआ? तो बच्चों देखिए पैराग्राफ में जाते हैं, देखो यहाँ पर दृढ़ संकल्प दृष्टवा चंद्रगुप्त अति प्रभावित अभवत, यानी कि दृढ़ संकल्प को देखकर वह प्रभावित हुआ। कौन हुआ? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त चाणक्य से कम गुणम, तो यहाँ पर आ जाएगा कम की जगह दृढ़ संकल्पम इति गुणम दृष्टवा प्रभावितो। अब दृढ़ संकल्पम यानी दृढ़ संकल्प को देख करके वह प्रभावित हुआ। चंद्रगुप्त चाणक्य के दृढ़ संकल्प गुण को देख करके प्रभावित हुआ था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछ रहा है अस्य अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षकम लिखत। बच्चों शीर्षक पूछा जा रहा है, तो ये पैराग्राफ किसके बारे में कह रहा है? चाणक्य। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? चाणक्य। अब देखो चाणक्यस्य यानी कि चाणक्य के दृढ़ संकल्पम, अंडरस्टूड। ये शीर्षक लिख सकते हैं, अथवा आप शीर्षक बना सकते हैं चाणक्यस्य, ठीक है, चाणक्य के गुणानाम वर्णनम, आप ये शीर्षक बना सकते हैं। एक तो ये हो रहा है चाणक्य से दृढ़ संकल्प, ये शीर्षक है, या चाणक्य से वर्णनम या चाणक्य से गुणानाम वर्णनम, या चाणक्य के गुणों का वर्णन, ये आप शीर्षक बना सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है गद्यांश का संक्षिप्तीकरण लिखो। ये आपका आएगा क्वेश्चन, संक्षिप्तीकरण लिखो। तो आप पैराग्राफ का मैंने बोला ना मुख्य मुख्य लाइनें 1/3 भाग में लिख देना और वही संक्षिप्तीकरण होगा, यानी कि पैराग्राफ को का सार इंपोर्टेंट लाइनें मुख्य मुख्य लिख देना, वही संक्षिप्तीकरण में आएगा, ठीक है ना। 1/3 भाग मुख्य पंक्तियां लिखनी होंगी, ठीक है ना, मुख्य पंक्तियां लिखनी है। 1/3 भाग संक्षिप्त करके गद्यांश को संक्षिप्त करके लिखना है। यथा निर्देशम उत्तरत, आपके व्याकरण में इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, यथा निर्देशम उत्तरत यानी उत्तर दो। अब देखो पहला है आपका एक नर शीघ्रम शीघ्रम गच्छति, इसमें एक मनुष्य शीघ्र से जल्दी जल्दी जा रहा था। अत्र यानी यहाँ, गच्छति इसमें यानी जा रहा था। क्रिया का कर्ता कौन है बच्चों? कौन जा रहा था? तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा नरह। कौन जा रहा था? नरह, ये आपका उत्तर हो जाएगा कि जा रहा था, कौन जा रहा था? मनुष्य जा रहा था। कर्ता पूछा है, इस क्रिया का कर्ता कौन है? अगला है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, एतत् कुसुमपुरम अपि कथ्यते इत्यस्य वाक्यस्य क्रियापदम चित्वा लिखत। यहाँ पर ये पूरी लाइन दे दी और कहा गया है कि इस वाक्य में आप क्रिया बताओ। मैंने बोला ना जहाँ आपको धातु दिख जाए, तो धातु कहाँ है? कथ धातु, ये दिख रही है, तो इसी को पकड़ लो और यहाँ पे लिखो उत्तर कथ्यते, ये आपकी क्रियापद
है, ठीक है ना। कथ्यते, ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्रियापद हो गई। तीसरा क्वेश्चन है एक नर अन्यो किम विशेषण पदम, यानी कि यहाँ पूछा गया एक नर एक मनुष्य, यहाँ विशेषण पद क्या है। तो बच्चों देखिए काउंटिंग अगर आ जाए ना, कहीं भी संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहां पर वो विशेषण होता है। तो यहाँ पे एक नर, एक यानी विशेषण है किसका, नर का, नर विशेष्य है और एक विशेषण है। तो बच्चों यहाँ पे ये एक पद विशेषण पद है, ठीक है। चौथा है इति तस्य सिद्धांत आसीत, यानी कि उसका ऐसा सिद्धांत था। यहाँ तस्य सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जो मैंने आपको समझाया था वीडियो में वही चीज आ गई है, यानी कि तस्य यानी कि ऐसा उसका सिद्धांत था। तस्य यानी उसका, किसका सिद्धांत था, चाणक्य का। तो तस्य सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो केवल पूछता तस्य की जगह संज्ञा पद लिखो तो उत्तर आता चाणक्य। अब यहाँ पूछ रहा है तस्य सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, कस्मै यानी किसके लिए, चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग। तो आपको यहाँ पर चाणक्य शब्द रूप छात्र की तरह बना के चतुर्थी एक वचन में देना पड़ेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर चतुर्थी एक वचन होगी चाणक्याय, क्या बनेगा, चाणक्याय, ये आपका उत्तर बनेगा चाणक्याय, चाणक्य के लिए तस्य प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। यह है सर्वनाम की जगह संज्ञा पद देना या किसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए विद्यार्थियों आगे जो है आपका प्रश्न यहीं तक आपका जो है ये पूर्ण होता है। अपठ्य गद्यांश ये पैटर्न बता दिया। विलोम शब्द अगर पर्यायवाची अगर आते हैं तो आप उन पैराग्राफ से ढूंढ के कर सकते हैं। साधुवाद।